हेलो एवरीवन। अभी तक हम दो मेथड सीख चुके हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए। पहला मेथड जिसका नाम था सब्स्टिट्यूशन और दूसरा मेथड एलिमिनेशन मेथड। अब जो तीसरा मेथड हम सीखने वाले हैं उसका नाम है ग्राफिकल मेथड। एक क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग ग्राफिकल मेथड सीखते हैं। ये अगर आपके पास क्वेश्चन दे रखा है जिसमें दो इक्वेशंस हैं और इन दोनों इक्वेशंस में आपको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है ग्राफिकल मेथड से। कैसे सॉल्व करते हैं देखेंगे इसको। लेकिन सॉल्व करने से पहले एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि जब भी आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल दे रखी होगी वो हमेशा रिप्रेजेंट करेगी एक स्ट्रेट लाइन को। जहां पे भी दो वेरिएबल वाली कोई भी इक्वेशन होगी लीनियर तो वो एक स्ट्रेट लाइन को ही रिप्रेजेंट करती है। स्टार्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मार्क कर दीजिए। अब पहली इक्वेशन लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। फर्स्ट इक्वेशन जब हम लेंगे क्या है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। यहां से मैं किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करूंगी तो x इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2y। x इज इक्वल टू 2y। अब इसकी मैं एक टेबल फॉर्म करूंगी, टेबल जिसमें कि x की वैल्यू और y की वैल्यू हम हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे। अब मैं y की वैल्यू कुछ भी पुट करती जाऊंगी और मुझे x की वैल्यू वहां से मिलती जाएगी। तो मैं सबसे पहले y की वैल्यू कुछ भी कोई भी नंबर आप पुट कर सकते हैं, नेगेटिव में पॉजिटिव में। तो आपने सबसे पहले जैसे 0 इसकी वैल्यू रखी तो x भी, अगर y आपने 0 रख दिया तो x भी हो जाएगा 0। तो एक वैल्यू तो 0 मिल गई आपको, 0 और 0। दूसरी वैल्यू कोई भी आप पुट कर सकते हो, 1 2 3, -1 -2 -3, कोई भी वैल्यू। तो मैं पुट कर रही हूँ यहाँ पे y की वैल्यू 1। जैसे ही मैंने y की वैल्यू 1 रखी तो x भी आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 1। 2 इंटू 1 इज 2। अब मैं y की वैल्यू पुट कर रही हूँ 2। तो y की वैल्यू जैसे ही मैंने 2 रखी तो x की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 2 विच इज 4। तो आपको यहाँ पे एक टेबल मिल गया है जहां पे जब भी आप टेबल बनाएंगे तो मिनिमम दो वैल्यूज आपको x और y की हिट एंड ट्रायल मेथड से फाइंड करनी है। इससे ज्यादा 3-4 वैल्यूज भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन दो वैल्यू सफिशिएंट होती है एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। नाउ सेकेंड इक्वेशन लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 सेकेंड इक्वेशन है मेरे पास 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। अब यहां से अगर मैं 3x x की वैल्यू में y की टर्म्स में लेके आना चाहती हूँ तो मैं 3x को यही रहने दूंगी और y को राइट हैंड साइड में इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। तो यहां से 3x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आपकी आ गई यहां से 20 माइनस 4y अपॉन 3। तो यहां से आपने x को y की टर्म्स में निकाल लिया। अब आप y की वैल्यू पुट करते जाएंगे और x की वैल्यू वहां से आपको मिलती जाएगी। इसके लिए भी हम टेबल फॉर्म करते हैं। ओके, मैं y की वैल्यू रफ में आपको रख के दिखाती हूँ और x की वैल्यू आपकी आती जाएगी। तो हम लोग को कोशिश करेंगे कि ऐसी वैल्यू पुट करें जहां से हम लोग को जो x मिले वो होल नंबर मिले। फ्रैक्शन भी आएगा तो भी आप ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि आपको जो आप y की ऐसी वैल्यू रखें जहां से x भी आपका होल नंबर है और y भी आपका होल नंबर है। उसको ग्राफिकली प्लॉट करना ज्यादा इजी होता है। अदरवाइज आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं और वहां से x आपका मिल जाएगा। अगर फ्रैक्शन में भी आ रहा है तो उसको पॉइंट में आप कन्वर्ट कर दीजिए और पॉइंट भी आप ग्राफ में पॉइंट वाइज भी आप उसको डिनोट कर सकते हैं। तो y की वैल्यू रखती हूँ तो मैं y की सबसे पहले वैल्यू मैं इसकी रख रही हूँ 2। तो y की वैल्यू जैसे ही मैं 2 रखूंगी तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 2 अपॉन 3। ये हो जाएगा 20 माइनस 8/3 12/3 और ये आ गई वैल्यू 4। इसका मतलब है जब आप y की वैल्यू रख रहे हैं 2 तो x आपका क्या मिल रहा है आपको 4। एक तो वैल्यू मिल गई, दूसरी वैल्यू 3 4 5 रख के हम देखते हैं। तो मैं इसकी वैल्यू रख रही हूँ इस बार 5। जैसे ही मैं y की वैल्यू 5 रखूंगी तो ये हो जाएगा 20 माइनस 4 इंटू 5/3। ये आ गया आपका 20 माइनस 20/3 0/3 एंड 0।
तो यहाँ से जैसे ही आप y की वैल्यू रख रहे हैं 5, तो x आपका मिल रहा है 0। दो वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली है। तो आप इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं। आप इसे 9th में पढ़ चुके हैं। ग्राफ को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने ग्राफ बनाना सीखा था और पॉइंट्स कोऑर्डिनेट डिनोट करने सीखे थे ग्राफ में। तो यहाँ पे आपको आता होगा कि इसको एक्स एक्सिस कहते हैं, एक्स एक्सिस, और ये हो जाएगी आपको वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहां पे ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। और ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है 0,0। एक्स की वैल्यू भी 0 और वाई की वैल्यू भी 0। राइट हैंड साइड में पॉजिटिव वैल्यूज, लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव वैल्यूज, ऊपर पॉजिटिव वैल्यूज और डाउनवर्ड नेगेटिव वैल्यूज। तो कोऑर्डिनेट पुट करके देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की जो टेबल है उसमें से वैल्यूज निकालेंगे। तो x की वैल्यू है 2 और y है 1, तो 2,1, x एक्सिस पे 2, y एक्सिस पे 1, तो ये दोनों ये पॉइंट कुछ यहां आएगा। इस पॉइंट का नाम है 2,1। दूसरा पॉइंट है आपका 4,2, x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 2, 4,2, तो 4,2, 4,2, तो यही इस तरीके से कहीं आपका पॉइंट आएगा 4,2। जैसे ही आपने दोनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया, आप इसको आप ज्वाइन कर देंगे। तो जैसे ही आपने इनको ज्वाइन करा, ये आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, इस तरह की स्ट्रेट लाइन। और मैंने आपको कहा था पहले ही कि जब भी आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो आपको मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये आपको स्ट्रेट लाइन मिल गई है। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी है? इसकी इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। इसके ऊपर जो आपने स्ट्रेट लाइन आपको मिली है उसके ऊपर आप उसकी इक्वेशन को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दिखाने के लिए कि ये इस इक्वेशन की स्ट्रेट लाइन है। ओके, नाउ दूसरा टेबल हम इस ग्राफ में प्लॉट करते हैं। तो दूसरे टेबल में सबसे पहले x की वैल्यू है 4 और y है 2, 4,2, अगेन यही पॉइंट है आपका 4,2, और दूसरा पॉइंट है 0,5, 0,5। तो 0,5 आपका x 0 है, तो ये y एक्सिस पे लाई करेगा 0,5। ये आ गया आपका दूसरा पॉइंट। अब इनको ज्वाइन कर देंगे हम लोग। तो जैसे ही आप इन दोनों को ज्वाइन करोगे आपको फिर से एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कौन सी है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो इसके ऊपर लिख देंगे हम लोग, क्या इक्वेशन है? 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 20। तो दोनों इक्वेशन को आपने ग्राफ में प्लॉट कर दिया है। अब x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी? तो जहां पे भी आपकी दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जिस भी पॉइंट पे वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है वो आपकी x और y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस पॉइंट पे दोनों ने इंटरसेक्ट किया था जो कि पॉइंट है 4,2। तो यहां से x की वैल्यू आपको मिल गई है 4 और y की वैल्यू आपको मिल गई है 2। इस तरीके से आप ग्राफिकली सॉल्व कर सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। अब एक बार थोड़ा सा रिवाइंड कर देते हैं कि हम लोगों ने जब स्टार्टिंग में टाइप्स ऑफ सोल्यूशन पढ़ा था तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि जो भी ग्राफ जहां पे दोनों लाइंस एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी उस तरह का सोल्यूशन कौन सा सोल्यूशन होता है? कंसिस्टेंट। तो आपको इसी क्वेश्चन में वो पूछ सकता है कि आपको जो ग्राफ में लाइंस मिली है या जो आपका ग्राफ बना है उससे आपको क्या पता चलता है कि सोल्यूशन किस तरह का होगा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो क्योंकि एक पॉइंट पे कट किया है ग्राफ में दोनों इक्वेशन की लाइंस ने, तो ये किस तरह का सोल्यूशन आपको देगा? ये होगा एक कंसिस्टेंट सोल्यूशन। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। क्योंकि हम ग्राफिकल मेथड सीख चुके हैं, वहां से x और y की वैल्यू फाइंड करना जानते हैं, तो उसी के आगे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि ये आपको दो इक्वेशन दे दी, बोला कि सॉल्व इट ग्राफिकली, तो ग्राफिकली आपने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब उसके बाद वो इसी क्वेश्चन को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं कि ऑल्सो write down the vertices formed by the lines and y axis। इसी क्वेश्चन को उन्होंने आगे दे दिया
कि जो लाइंस आपकी आई हैं, दोनों लाइंस, ये वाली जो लाइन है वो है x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, इस इक्वेशन की लाइन है, और ये वाली जो लाइन है वो है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12। आप इस क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करने की कोशिश करना, और आप देखेंगे कि जैसे ही आप इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे कुछ इस तरह का ग्राफ आपका बनेगा। अब जब आपने ये ग्राफ बना दिया, वहां पे उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि राइट डाउन द वर्टिसेस फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस। ये आपको पता है ये एक्स एक्सिस है और ये है आपकी वाई एक्सिस। तो ये दो लाइंस और एक्स और वाई एक्सिस से जो ट्राइंगल आपका बन रहा है, पहले इसको नेम दे देते हैं। नाम दे दिया मैंने पी क्यू एंड आर, ये तीन वर्टिसेस, इन तीनों का नाम देते हैं पी क्यू आर। अब इसको आंसर कैसे लिखेंगे, तो आप आंसर उसका लिखेंगे कि द वर्टिसेस ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सिस आर पी ब्रैकेट 6,0 Q 0,-2 and R 0,-4। इसके आगे वो क्वेश्चन कह सकते हैं कि ऑल्सो शेड द रीजन बिटवीन दीज टू लाइंस एंड वाई एक्सेस। तो आपको क्या कर देना है, इस रीजन को शेड कर देना है, ये आपने शेड कर दिया। एंड फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, और इस ट्राइंगल का एरिया भी वो फाइंड करने के लिए कह सकते हैं। तो एरिया कैसे फाइंड करेंगे आप, एरिया ट्राइंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा हाफ बेस इंटू हाइट। आपको बचपन से फॉर्मूला सिखाया गया है ट्राइंगल का, हाफ बेस इंटू हाइट। यहां पे आप हाफ, अब बेस किसको लेंगे, बेस आप ले लीजिए क्यू आर को। इस तरह का आपको एक ट्राइंगल मिला है, तो ये है पी क्यू आर। इस क्यू आर को आप क्या ले लीजिए, यहाँ पे बेस क्यू आर इंटू, और हाइट आप किसको ले लेंगे, ओरिजिन से लेके, और इसको ओ पॉइंट मार्क कर देते हैं, ओरिजिन से लेके और पी तक, ये आपकी हो जाएगी हाइट ओपी। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे क्यू आर की वैल्यू। क्यू आर हम देखेंगे कि इसकी लेंथ कितनी है, तो इसकी लेंथ है 1 2 3 4 5 6 यूनिट्स, तो ये हो जाएगा 6 इंटू, और ओपी की लेंथ देखेंगे तो ये भी है 6 यूनिट, तो ये हो जाएगा 6। इसको जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 18 स्क्वायर यूनिट। याद रखिएगा कि क्योंकि ये एरिया है तो हमेशा स्क्वायर यूनिट में इसका आंसर आएगा। उन्होंने क्वेश्चन लिया ग्राफिकल सॉल्व करने के लिए, साथ में उन्होंने ट्राइंगल को शेड करने के लिए, और उसका एरिया भी अगर आपसे पूछा है तो सीधे सीधे ये 4 नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है। लास्ट मेथड जो हम सीखने वाले हैं वो है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। ये मेथड बाकी मेथड से थोड़ा सा टिपिकल है, इसलिए आपको ज्यादा ध्यान से देखना पड़ेगा। तो स्टार्ट करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। इसको सीखते हैं जनरल इक्वेशन की फॉर्म में, और उसके बाद क्वेश्चन इसका सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आपको स्टार्टिंग में हमने बताई थी जनरल इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन आपने जनरल फॉर्म की लिख दी। अब इसके बाद आपको डायरेक्ट फॉर्मूला एक तो इसका है x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और y इज इक्वल टू, y की वैल्यू निकालिए, y इज इक्वल टू ये हो जाएगा c1a2 माइनस c2a1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1। ये तो है डायरेक्ट फॉर्मूला। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इसको सॉल्व करने का x यहां से और y यहां से आ जाएगा आपका। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूला बनाने का भी मेथड है हमारे पास। तो फॉर्मूला कैसे बनाना है वो सीखते हैं। सबसे पहले आप फेयर पे x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, इस तरीके से 3 टर्म्स आप लिख लेंगे, और फिर चलेंगे हम रफ पे। रफ पे भी आपको सेम करना है, x अपॉन y अपॉन और 1 अपॉन, 3 टर्म्स बना देंगे रफ पे भी।
अब क्या करना है आपको, x के नीचे डिनोमिनेटर में x के नीचे आप x के कोफिशिएंट्स के अलावा बाकी दो, मतलब y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट हम लिख देंगे। तो x के कोफिशिएंट को हटा देंगे, इसके अलावा बाकी y के कोफिशिएंट क्या है, b1 b2 और कांस्टेंट टर्म c1 c2। फिर आप y के नीचे अगर लिखेंगे तो y के कोफिशिएंट्स को हटा देंगे और फिर बाकी के दो c1 c2 a1 a2 ये लिख लेंगे। तो लिख लेंगे c1 c2 a1 a2 और लास्ट में 1 के नीचे तो कांस्टेंट टर्म को हटा देंगे, a1 a2 b1 b2 ये लिख देंगे, a1 a2 b1 b2। जैसे ही आपने ये लिख दिया, अब इसके बाद आ जाएंगे आप फेयर पे। तो फेयर पे आप रफ से ऊपर से नीचे की तरफ एरो बनाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ऊपर से नीचे की तरफ एरो बनाया तो x के नीचे क्या है, b1 c2 माइनस y के नीचे c1 a2, y के नीचे c1 a2 और 1 के नीचे a1 b2, ये आ गया a1 b2 माइनस माइनस, तीनों के बाद माइनस लगा दिया। अब हम नीचे से ऊपर की तरफ एरो बनाएंगे तो ये आ जाएगा आपका b2 c1। फिर इसी तरीके से यहां पे एरो बनाएंगे c2 a1 c2 a1 और लास्ट में a2 b1 a2 b1 ये आपने कर दिया। इसको आप फर्स्ट इक्वेशन, इसको सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड, इस तरीके से मार्क कर दीजिए। अब वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, एक बार आप फर्स्ट को x वाली जो टर्म है उसको इक्वल रखेंगे थर्ड के साथ जो कांस्टेंट टर्म वाली है, फिर आप दूसरी बारी में सेकंड को इक्वल रखेंगे थर्ड के साथ। तो यहां से आपका y निकल जाएगा, यहां से आपके आएगी x की वैल्यू और यहां से आ जाएगी y की वैल्यू। रख के देखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड, x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू थर्ड टर्म 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट, ये आ गया आपका। और y इज इक्वल y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपने लिख दिया, एक बार फर्स्ट को और इसको इक्वल थर्ड को, एक बार सेकंड को और थर्ड को इक्वल। अब यहाँ पे जैसे ही इसको ऊपर लेके जाएंगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेगा ये, तो 1 के साथ कोई भी चीज मल्टीप्लाई होती है तो सेम नंबर आता है। तो ये आ जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। ये किसकी वैल्यू आ गई, x की। इसी तरीके से यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये चले जाएगा यहाँ 1 के साथ, तो c1 a2 माइनस c2 a1 होल अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, राइट। तो ये x की वैल्यू और y की वैल्यू आ गई आपके पास। अब आप इसको चेक कीजिए, क्या जो स्टार्टिंग में आपने लिखी थी x और y की वैल्यू, क्या ये दोनों सेम आई हैं? तो जो आपने स्टार्टिंग में x का फॉर्मूला लिखा था वही आपका यहाँ पे x की वैल्यू आई है, और जो आपने y का फॉर्मूला लिखा था वही y की वैल्यू आई है। तो एक ये तरीका है जहां से हम फॉर्मूला बना सकते हैं। फिर यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर देंगे और वैल्यू आंसर आ जाएगा x और y का। लेकिन अगर आपको इतना भी याद नहीं रहता है तो उसके लिए क्या करना है, x के कोफिशिएंट्स को छोड़ के बाकी दो टर्म्स लिख देंगे। तो b c दो बार लिख देंगे माइनस, यहाँ पे y वाले के कोफिशिएंट्स को छोड़ के c a दो बार लिख दिया, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को छोड़ के a b लिख दिया, बीच में माइनस माइनस। अब नंबरिंग डालेंगे इस पे, तो नंबरिंग 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। तो जैसे ही आपने ये किया वो पहले जैसे ही फॉर्म आ गई। तो फिर आपको ये रफ वाला वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। सीधे आप क्या कर दीजिए, फेयर में x के नीचे आप लिख दीजिए बाकी दो कोफिशिएंट्स, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट। y के नीचे आप लिख दीजिए y के कांस्टेंट के अलावा बाकी दो जो है x का कोफिशिएंट और
कांस्टेंट, और थर्ड 1 के नीचे आप लिख दीजिए कांस्टेंट टर्म को छोड़ के बाकी x और y के कोफिशिएंट। दो बार लिख दिया और उनके बीच में माइनस साइन लगा दिया। फिर नंबरिंग करें 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, तो आपका यहां से भी सेम फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरीके से आप x और y निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन की हेल्प से ये समझते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा सा टिपिकल लग सकता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करेंगे तो इजीली कर लेंगे। ये हमें एक क्वेश्चन दे रखा है जिसको हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये क्या इसमें राइट हैंड साइड में दोनों इक्वेशन में जीरो है, और अगर नहीं है तो पहले आप इनको राइट हैंड साइड में जीरो करेंगे। तो ये हो जाएगा x प्लस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ये आपने लिख दी है दोनों इक्वेशंस। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए मैंने आपको बताया था x अपॉन y अपॉन 1 अपॉन लिख दीजिए, और साथ में यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 लिख दीजिए। जो जो इनकी वैल्यू है वो आप लिख देंगे। a1 a2 1 and 2, b1 b2 y के कोफिशिएंट 3 and -3 विथ साइन लेंगे, एंड c1 c2 -6 -12 -6 -12। ठीक है। अब x के डिनोमिनेटर में क्या आएगा? x के डिनोमिनेटर में आएगा x के कोफिशिएंट्स को छोड़ के बाकी दो, तो लिख देंगे b c b c, बीच में आएगा माइनस का साइन। y के नीचे c a बीच में माइनस, और 1 के नीचे a b बीच में माइनस। ये हो गया। अब इसके बाद नंबरिंग डाल दीजिए 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये डाल दिया आपने। अब इनकी वैल्यू रख दीजिए, तो x अपॉन b1 c2, b1 क्या है आपके पास 3 इंटू c2 क्या है आपके पास -12, ये हो गया माइनस b2 c1, b2 की वैल्यू है आपके पास -3 इंटू, और c1 की वैल्यू है -6 इज इक्वल टू y अपॉन y के अपॉन में c1 a2, c1 की वैल्यू -6 इंटू a2 की वैल्यू 2 बीच में माइनस, फिर c2 a1, c2 की वैल्यू -12 इंटू a1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन a1 b2, a1 की वैल्यू 1 और इंटू -3 माइनस a2 b1 2 इंटू 3 सॉल्व कर लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा x अपॉन 3 इंटू -12, तो ये हो जाएगा -36 माइनस 3 इंटू -6, तो ये हो जाएगा प्लस का 18, और बाहर माइनस है तो बीच में माइनस आ गया, इज इक्वल टू y अपॉन 6 इंटू 2 12, साइन आएगा माइनस का, फिर माइनस 12 इंटू 1 है 12, और क्योंकि माइनस का साइन है और ये बाहर माइनस है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 3 इट इज 6, तो ये आपने लिख दिया है। अब इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ जाएगा x अपॉन -36 और -18 -54 इज इक्वल टू y अपॉन -12 और +12 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन -3 -6 -9। इसके बाद मैंने कहा था कि इसमें मार्क कर दीजिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को जैसे आपने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड मार्क कर दिया। अब 2 कॉलम बना लीजिए, एक बार आप फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड रख दीजिए और एक बार सेकेंड इज इक्वल टू थर्ड रख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड रख रहे हैं, x अपॉन -52, सॉरी x अपॉन -54 इज इक्वल टू 1 अपॉन -9, और यहां पे आपने लिख दिया y अपॉन 0 इज इक्वल टू 1 अपॉन -9। एक बार
इन दो को इक्वल रख दिया, एक बार इन दो को इक्वल रख दिया। अब यहाँ पे ये -54 को उधर लेके जाते हैं तो x इज इक्वल टू हो जाएगा -54 अपॉन -9, माइनस से माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 6, 9 6 जा 54। यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 0 अपॉन -9 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये आ गई आपकी x और y की वैल्यू। तो ये मेथड था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड और ग्राफिकल मेथड के कुछ क्वेश्चंस जो मैं आपको दूंगी वो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और अगर आपको इसमें से कोई क्वेरीज आती हैं तो वो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।